कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद जो संसद से पारित हो गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक याचिका दाखिल हो गई। ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जाना कि वक्फ संशोधन विधेयक यहाँ पर लागू नहीं होगा, उसके बाद सांप्रदायिक उत्तेजना फैलना और उत्तेजना पर नियंत्रण करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी को है। तो जिस ढंग से राजनीति का एजेंडा वहां तय किया जाता है उन्माद के विषय पर, अरे उन्माद का बैताल अगर चढ़ेगा तो वह किसी को बकसता नहीं है। इसलिए सरकार का विहित दायित्व है कि सरकार, राज्य सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस ढंग की घटनाएं अगर हो रही हैं तो इसको गंभीरता से गृह मंत्रालय भारत सरकार संज्ञान ले। सपा के विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, एक टिप्पणी में विवाद खड़ा कर दिया है कि भारत में मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मंदिरों में वाकई शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम गजनबी, मोहम्मद गौरी जैसे ऐतिहासिक आक्रमणकारी देश में प्रवेश नहीं करते हैं। उन्हें दावा किया है कि असली शक्ति राजनीति सत्ता में निहित है। मैंने देश के इतिहास का अवलोकन किए हैं कि नहीं, कि पठन पाठन से कोई लेना देना नहीं है। तो अखिलेश यादव को सीधे कहिए कि पद छोड़ दें, अभी तो कुंभ स्नान किए हैं वो। और साथ ही साथ भाई इस देश के ब्रिटिश ने इतिहास को खंड खंड में विभाजित कर दिया। अंग्रेज के काल को ब्रिटिश काल कहा और जब मुगल शासक थे तो उसको मुगल काल कह दिया, तो इसको कहा नहीं क्रिश्चियन काल कहा। ये साफ तौर पर विभाजनकारी नीतियां रही है और राजनीति के लोग इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए विवादित टिप्पणी देने से पहले इतिहास को पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िएगा तो वेतन भोगी रह जाइएगा, बाकी आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। अब देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया है वो संसद में पूरे तौर पर विमर्श का विषय बना है और हम तो समझते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद और उस दौर में बिहार जैसा राज्य जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश भी नहीं हुआ था तो नीतीश कुमार जी ने वक्फ विकास बोर्ड बना करके जो विभिन्न इमारतें बनाई, जो विभिन्न मानक स्थापित किया, वह देश में काबिल गौर है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि वक्फ की परिसंपत्ति हो अथवा मंदिर की परिसंपत्ति हो, इसका सुरक्षा और संवर्धन आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पुरानी पार्टियों पर B.R. अम्बेडकर का अपना और दलितों के हाशिए पर डालने का आरोप लगाया। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब नहीं हटे। दलित विमर्श इस देश की राजनीति का एक ऐसा विषय है जिसके सशक्तिकरण की बात तो की जाती रही लेकिन उनके प्रति न्याय नहीं हुआ। आज भी समाज में वो निचले पायदान पर खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस लंबे अरसे तक हुकूमत करी है तो स्वाभाविक है कांग्रेस गुनाहगार तो मानी जाएगी। ममता बनर्जी के कानून मंत्री ने तंज कसा है कि वक्फ कानून से इनकार पर ममता बनर्जी के कानून मंत्री ने तंज कसा कि बंगाल में CA लागू किया गया। अब इस संबंध में देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, जो पश्चिम बंगाल में जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसके पूर्व में भी जो वहां घटना की हुई थी महिला के साथ और जिस ढंग से राजनीतिक आवरण ओढ़ा जाता है, यह बिल्कुल दुखद और पीड़ाजनक है। पशुपति पारस कल मीटिंग की और कहे कि हम NDA के हिस्सा नहीं। अरे भाई, कौन बड़ी बात है, तो पहले ही से घोषणा कर रहे थे। अब जहां गए वहां दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। दिल्ली बैठक में इनको बुलाया गया है कि नहीं, कि यहीं से जयकारा लगाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली में मीटिंग है, तेजस्वी यादव दिल्ली गए। माननीय लालू प्रसाद जी की भूमिका क्या है? इंडिया ब्लॉक में एक घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, तो क्या राजनीतिक रूप से नाकाम हो गए? अगर नाकाम हो गए तो परिवारवादी पार्टी में लालू जी के बदले किसी घर के माननीय सदस्य की ताजपोशी कर दीजिए। और तेजस्वी यादव विधानमंडल के अपने दल के नेता हैं
420 के आरोपी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं और इनका ऐसा नेतृत्व है कि 40 में 10 सीट आया तो 4 सीट राजद को, 3 सीट कांग्रेस को और स्ट्राइक रेट रहा माले का अच्छा, हिस्सेदारी बड़ा ले ली है। अब यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस ऐसे दागदार नेतृत्व को स्वीकार करेगा कि नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।